पर कष्टों से निवृत्त करे। गंगा जल की बड़ी महिमा है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिनके घर में गंगा जल पाया जाता है यमराज के दूत घर में अंदर प्रवेश नहीं करते। ये 6 चीजों के प्रति अपनी श्रद्धा जोड़िएगा। अद्भुत है वो 6, जिसमें नंबर 1 गीता, श्रीमद् भगवत गीता। पितरपक्ष आ रहा है, आपसे बने श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय अपने पूर्वजों को सुनाइए। 15वां अध्याय सुनाइए। 15वें अध्याय का पाठ करने से घर में अन्न की कमी नहीं आती। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से मौत के समय पर इतना भी कष्ट नहीं होता जितना पाँव में कांटा लगने के बाद कष्ट होता है। नहीं तो ग्रंथ में लिखा है कि मृत्यु के समय पर प्राण निकलते हैं तो इतना कष्ट होता है 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे। लेकिन यह गीता का प्रभाव है जो तकलीफ नहीं होने देती। पूर्वजों को श्रीमद् भगवत गीता आप सुनाइए। पूरे श्राद्ध पक्ष में, पूरे पितृ पक्ष में सुनाइए। गीता का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक गाय की तरह है। इसका ज्ञान अमृत दूध की तरह है। इसका बछड़ा अर्जुन है और इसका दोहने वाला ग्वारिया भगवान गोविंद है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। गीता एक है गोविंद। घर अधूरे हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, अपने घर में माधव को बिठाइए, गोपाल जी को बिठाइए। इनके हाथ में मोदक लड्डू इसलिए लगा है क्योंकि संस्कृत में मोदक का अर्थ होता है अति प्रसन्नता। जिनके घर में यह होंगे उनके घर में खुशहाली बनी रहेगी। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, घर में गोपाल भगवान श्री कृष्ण को बिठाइए। गोविंद के प्रति, कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा। बहुत बड़ी महिमा है। अभी हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा वृंदावन में कर रहे थे। सगरे देवता भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए मृत्यु लोक प्रत्येक दिन आते। तीसरी बात मैं कहूँगा गायत्री। आप गायत्री तो नहीं जप सकते क्योंकि माताओं का जनेऊ नहीं होता इसलिए, लेकिन आप गायत्री चालीसा का तो पाठ कर सकते। तो आप माँ गायत्री चालीसा का पाठ कीजिए, गायत्री माता का स्मरण कीजिए। माला लेकर के ही तो नहीं जप सकते। जैसे माचिस की तीली रुई के गोदाम को खत्म कर देती है, माता गायत्री पापों को ऐसे ही जला करके राख करती है। आपके मंदिर के अंदर की दीवार पर कोई स्टिकर गायत्री मंत्र का चिपका दीजिए। ये बहुत अद्भुत मंत्र है। ऐसा कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव को भी प्रकाश देने वाला ये मंत्र है। इतना प्रभाव, इसके प्रति श्रद्धा रखिए। अगली बात, पहली बात हो गई है गीता, दूसरी बात हुई है गोविंद, तीसरी बात मैंने आपको निवेदित की है गायत्री, और चौथी बात है आपके बीच में वह है गुरु। जीवन में गुरु चाहिए। गुरु वह है जो शिष्य का गौरव बढ़ा देता है। शिष्य वह है जो गुरु के अनुशासन में रहता है। मुझे इस लाइन में 30 साल पूरे हुए हैं। 31वां वर्ष मेरा चल रहा है और मुझे लगता है कि धरती पर गुरु के बिना कुछ भी नहीं। आपने जहाँ से कुछ सीखा है वह भी आपका गुरु ही है। गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है, गुरु के बिना रास्ता नहीं मिलता। सूर्य भगवान से भी प्रकाश इसके पास ज्यादा है। इसके प्रति अगाध अपार हम और आप श्रद्धा रखें। और इसी कड़ी में एक लास्ट की कड़ी का मैं निवेदन आपको करूंगा। क्या क्या हो गया है? सबसे पहले मैंने बात करी आपको श्रीमद् भगवत गीता, फिर है गोविंद, उसके बाद में है गायत्री, उसके बाद में फिर क्या बोला है? गुरु। गुरु की बात करिए। और एक और मैं आपको बात निवेदन करूंगा। अगली बात है, उसका नाम है गाय। गाय के बिना कुछ भी नहीं है। गाय तारती है, जो गिरने से बचा ले उसे गाय कहते हैं। जिसका दुग्ध अमृत है, जो बूढ़ा नहीं होने देता। घर की एक रोटी गौ माता के लिए निकालिए। और बैतरणी से पार करने वाली गौ माता है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं गौ माता के साथ जिनका जुड़ाव है। और 6वें नंबर की बात है, वो है मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, वह है माँ भगवती गंगा, जिसका चरणोदक प्रत्येक दिन लीजिएगा। तो जो किसी नियम के साथ में जीवन जीते हैं वही तो भरत है। धर्म ही भरत के रूप में प्रकट हुआ है। हनुमान चालीसा पढ़िए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, तुलसी माँ की पूजा कीजिए। कुछ न कुछ तो कोई ऐसा नियम हो जिससे हम कह सकें कि इस काम के बिना हम कोई काम नहीं करते। हाँ, आप कह देंगे चाय पिए बिना हम कोई काम नहीं करते, ये तो आप बोल सकते ही। ऐसा अपना जीवन आप परिवर्तित करें जिस जिंदगी को जीने में आपको सुकून मिलता है। आलतू फालतू पड़े रहेंगे, बीमारियां आकर के घेर लेंगे, शरीर में मूवमेंट होता रहेगा, चलता रहेगा, आप निरोगी बने रहेंगे। भोर का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अमृत बरसता है सुबह, डेली बरसता है, प्रत्येक दिन बरसता है। बाबा जी ज़्यादा बीमार नहीं होते क्योंकि अमृत
का स्वाद तो यही लेते हैं भोर में। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, इक्का दुक्का महात्मा आपको मिलेगा, बीमार नहीं मिलेगा ही नहीं। और गृहस्थी वालों के द्वारा तो बेड पैदा नहीं हो रहे। जिस अस्पताल में जाओ भरे पड़े हैं अस्पताल, जैसे रेलवे स्टेशन पर भीड़ है ऐसे ही अस्पतालों में भीड़ है। खान पान की सब स्थिति बिगड़ गई है, सब कूड़ा कबाड़ा हो गया है। धन कमाने के लिए आपने शरीर खो दिया, अब शरीर बचाने के लिए धन खोना पड़ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। आप स्वस्थ हैं, इस धरती पर आपसे अमीर कोई नहीं। 6x6 की जमीन चाहिए सबको रहने के लिए, बदन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसे इस धरती पर कोई अमीर नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और भरत जैसा जीवन जीना है। भरत अद्भुत है, परमात्मा के लिए अवतार उनका हुआ है। उन्हीं की चर्चा आपके बीच में मैं करने के लिए जा रहा हूँ। मानस में राम जी को वंदना गोस्वामी जी ने बाद में करी, श्री भरत जी को पहले प्रणाम किया। भरत वह हैं जो मांगते नहीं है, देते हैं। और वो लोग बहुत बड़े हैं धरती पर जो देने के ही लिए पैदा हुए हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। यदि मैं मांगूं तो बस भगवत आपके चरणों में मेरी प्रीति जुड़ी रहे, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। और आपसे धनवान नहीं है कोई, यदि आप तृप्त हैं तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए और कहिए मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसे धन्यवाद करना सीखे। उसने आपको आपकी हैसियत से, आपकी योग्यता से ज़्यादा दिया है, लेकिन हम अभी तक उसको समझ ही नहीं पा रहे। हमारी भूख ज़्यादा बढ़ गई, हमारी मांगें ज़्यादा बढ़ गई। लोग कहते हैं कि काम नहीं चल रहा है, हम कहते हैं काम बहुत चल रहा है। पहले इतना कमा लिया है कि उतनी कमाई नहीं है, पहले इतना मिल गया है कि अब जो मिल रहा है वह थोड़ा लग रहा है। और इस प्रकृति का धन्यवाद कीजिए, उसकी कृपा से प्रातः का सूर्य रोज हम उगते हुए देख रहे हैं। ये तो अखबार पढ़िए, न्यूज पढ़िए, अस्पताल में आज इतनी मौतें हुई, आज इतने लोग चले गए, इतना एक्सीडेंट हो गया। लेकिन भगवान की कृपा से हमारी और आपकी तो आपकी हमारी तो नाक भी नहीं टपक रही, जुकाम भी नहीं हुआ। भगवान की कृपा, उनका धन्यवाद कीजिए। भरत की कथा हुआ है जो हर हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद करती है, वो भरत